भाई ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, आपकी हर बात का अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव सब खंडन कर दिए, आप फिर भी मान नहीं रहे। वो करो ना जी, विभाजन तो जरूर होगा, सपा टूटेगी तो जरूर। ये जादुई खबर कहां से लाए आप ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, घटनाक्रम जो घटित होता है उसी को देखते हुए कुछ आंकड़ा लगा करके भविष्य की राजनीति पर लोग अपना वक्तव्य रखते हैं। जो बार बार समाजवादी पार्टी में जिस तरह से अभी आपने देखा पीछे राज्यसभा के समय में जब चुनाव था उस समय उनके विधायकों का जो एक साथ टूटना असंतोष ही जाहिर कर रहा है। निश्चित तौर पर अभी आपने स्वयं कहा, बार बार आप देखिए लोग जनता में जो बातें उठ रही हैं, एक तरफ कुछ विधायकों ने भी कहा था हमारी अंतरात्मा जागी और उस अंतरात्मा जागने के कारण हमने निर्णय लिया, अब हम सपा से दूर रहेंगे। धीरे धीरे इनके परिवार में भी आप देखिए कई लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं। स्वयं जब 2018 में शिवपाल जी अलग हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सपा में बहुत असंतोष हो गया है। इस तरह से जो घटनाक्रम लगातार घटते रहते हैं उनको देख करके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी, चूंकि एक राजनीतिक पुरोधा है और राजनीति के तमाम घटनाक्रम को उठा पटक को देखते रहते हैं, जमीनी नेता जुड़े हुए हैं जमीन से, तो वो जो घटनाक्रम का घटित होना होता है उसको देख करके वो आंकड़े पर अपनी बात रखते हैं और उसी के तहत उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। और उसी बात को देखिए आपने समर्थन आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी किया, दिनेश शर्मा जी ने भी किया और यहाँ तक कि संजय निषाद जी ने भी आज कह दिया कि हमारे संपर्क में भी उनके सांसद हैं। तो ये तो सभी लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को मानने को तो तैयार है, केवल हम ही नहीं कह रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि जहां तक आपका यह प्रश्न है कहाँ से लाते हैं, तो कहाँ से लाने का तो उत्तर हमने दिया कि भाई जो घटित घटनाएं हो रही हैं उस घटनाक्रम को देख करके आप स्वयं देखिए, समाजवादी पार्टी में पिछड़ा दलित की जो बात करते हैं अल्पसंख्यक की, उनके बीच में ना तो कोई पिछड़ा वहां संतुष्ट है, अति पिछड़ा शोषित पीड़ित वंचित वर्ग का जो भी व्यक्ति है नेता के रूप में वह वहां संतुष्ट किसी भी प्रकार से नहीं है। और बार बार इनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो सनातन पर, जो भगवान राम पर, राम मंदिर पर जो जिस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं सनातन के विरोध में, उसको देखते हुए बार बार उनके यहाँ असंतोष फैल रहा है। और ये ठीक, मैं समझ गया। आप उनके यहाँ, ठीक है ज्ञानेंद्र जी, ठीक है ज्ञानेंद्र, अभी रुकना होगा। मैं अशोक यादव जी के पास चलूं। मुझे लग रहा है कि राजभर जी ने सपा के बगल में थर्मामीटर लगा दिया है, वो देख रहे हैं कि ताप कहाँ जा रहा है, बुखार कितना है। अशोक यादव जी, दिनेश शर्मा ने कहा कि जब परिसीमन का बिल आया लोकसभा में तो समाजवादी पार्टी के लोकसभा के सदस्यों का बहुमत उस बिल के साथ था, लेकिन कुछ सांसदों ने विरोध किया और अखिलेश यादव ने विरोध वाले सांसदों की बात को ऊपर रख दिया। ये दिनेश शर्मा कह रहे हैं। एक थ्योरी ये भी आई थी कि सपा के मुस्लिम सांसदों ने परिसीमन का विरोध किया, हिंदू सांसद चाहते थे कि अच्छा है सीटें बढ़ जाएं, अच्छा है सीटें बढ़ जाएं, अभी 80 हैं फिर 120 हो जाएं तो मजा रहेगा, ज्यादा लोग से चुनाव लड़ पाएंगे। नेता क्या चाहता है? यही चाहता है। सब मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते सपा में कोई, तो फिर वो क्या चाहेंगे? वो यही चाहेंगे चलो सांसद ही बन जाए, सीटें बढ़ जाएं। लेकिन कुछ अपुष्ट खबरें ऐसी आई कि जो मुस्लिम सांसद थे आपकी पार्टी के, उन्हें परिसीमन पर ऐतराज था और अखिलेश जी ने उस मुस्लिम सांसदों के वीटो को स्वीकार किया। तो वो सुगबुगाहट, वो नाराजगी, वो खिन्नता अभी आपके लोकसभा सदस्यों के भीतर है। अशोक जी, इस पे कोई आप मूवी जब देखते हैं सिनेमा हॉल में तो डिस्क्लेमर चलता है, इस कहानी के पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, इसका सार्वजनिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। तो इस टाइप का डिस्क्लेमर यहाँ पे डिस्कस हो रहा था, इसका सार्वजनिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। दूसरी बात, जो प्रकाश राजभर जी के आगे करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक साइकोलॉजिकल वारफेयर खेल रही है, एक मनोवैज्ञानिक वार जो खेलने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे मोटा मोटी 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा सके, ताकि वो आगामी विधानसभा चुनाव में वो बुझे हुए मन से जाएं और पार्टी पर अच्छा परफॉर्म न कर पाए। दूसरा जो इसका रीजन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भगवान राम के मंदिर में लूट मचाई, उस लूट पर डिबेट न हो, समाजवादी पार्टी के टूट पर डिबेट हो। तो ये बेसिक मोटा मोटी 2-3 कारण है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी काम कर रहे हैं भाजपा के कहने पर, ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। ये किसी बरसाती मेढक के टर करने से उनका मनोबल नहीं टूटने अशोक वाला। जी, ऐसे आपसे भी ज्यादा बुलंद बातें नोटी बॉय कर रहे थे अभी 5 दिन पहले। वो आपसे भी बुलंद बोल रहे थे। आप तो बता रहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मेढक नहीं, वो कह रहे थे हम तो टाइगर हैं क्या। और वो भी ये कह रहे थे राम मंदिर का मुद्दा दबा जाए, फलाना मुद्दा दब जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा, हमारी पार्टी में कौन माई का लाल टूट कर देगा। आज व्हिप जारी करने के बाद भी 3 ही सांसद आए, देख लिया ना। नोटी कहाँ है? 5 दिन पहले वो भी ताल ठोक रहे थे, एक हाथ मूछ पर और एक जांग पर ताल ठोक रहे थे, बोले आ जाओ कौन है माई का लाल। अब कह रहे हम कार्रवाई करेंगे। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जो चूंकि आपने शिवसेना की बात किया या टीएमसी के सांसदों की बात किया, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की फजीयत हो रही है, सबसे ज्यादा तो जनता की फजीयत हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी जनता को मुंह चिढ़ा रही है कि तुम लोग चाहे जिसको वोट दो, वो सांसद और विधायक हमारा बनेगा। ये जनता को चैलेंज किया जा रहा है, ये जनता को मुंह चिढ़ाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। ये पार्टियों को तो बाद में मुंह चिढ़ाएगी, भाई जनता टीएमसी को वोट दी है ना। अभी जो 20 सांसद गए हैं, उनकी हैसियत हो, उनकी औकात हो तो रिजाइन करें और चले जाएं भाजपा के वोट के नाम पर, या जो एनसीपीआई जो नई पार्टी उसके नाम पर जाके जो जीत के आए, तब उनका जो पुरुषार्थ हम लोग मानेंगे। तो इस तरह से अच्छा, अगर दोबारा भैया अशोक जी अगर दोबारा जीत के आ गए तो ममता जी उनको प्रणाम करने जाएंगी? ये शब्द ठीक नहीं कि औकात हो तो कर ले। जो सार्वजनिक जीवन में 20-20 साल से नेता है वो कुछ तो है। अब मान लीजिए वो बिल्कुल डफर था तो आपने उसको सांसद क्यों बना दिया अखिलेश जी ने? अगर हम ये मान लें कि वो घर में मालिक काम करता था कोठी में, तो सांसद आपने इसलिए बना दिया नहीं ना। कुछ तो मान लो सनातन पांडे हैं, सनातन पांडे को कल पार्टी चले जाए तो आपको उनकी औकात है क्या? अरे औकात नहीं थी चाचा, तो टिकट काय को दिया था? अशोक जी अभी 37 सांसदों के बारे में आप कल कह सकते हो कि इनकी किसी की औकात नहीं, जैसे नोटी कह रहे हैं किसी की औकात नहीं, कोई प्रधान नहीं हो सकता, ये दिस दैट। तो मैं तो सोच रहा हूं कि नोटी कहीं मिलते तो पूछता कि चाचा फिर इनको टिकट काय को दी थी जब इनकी कोई औकात ही नहीं थी। अगर ये मच्छर मक्खी थे तो इन्हें लोकसभा की टिकट क्यों दी? अशोक जी अमिताभ जी देखिए, किसी पेड़ से अगर किसी डाली को अलग कर दिया जाए तो डाली कितना मजबूत हो, वो डाली सूख जाती है। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है, जो लोग टीएमसी छोड़कर गए हैं या जो लोग शिवसेना छोड़ के गए हैं, वो लोग अपने बदौलत या अशोक जी आपकी जानकारी थोड़ी सी गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। शिवसेना छोड़कर कौन कौन लोग गए मैं एक सांस में बता दूं। बाला साहब के समय छगन भुजबल गए, उद्धव के समय में नारायण राणे गए, राज ठाकरे गए, शिंदे गए, और अब ये 6 लोग गए। ठीक, कोई मूंगफली नहीं बेच रहा, सब मौज ले रहे हैं। कौन मूंगफली बेच रहा? कौन खत्म हो गया कि उद्धव ठाकरे से मूल वृक्ष से हटी डाली जाता है तबाह हो गए? नहीं। कोई कुकुर हो गया? नहीं ना। नारायण राणे का तो लड़का ही आग बना घूम रहा, मौज ले रहा, छगन भुजबल के भी हैसियत में। राज ठाकरे खुद में ब्रांड है, आज भी मुंबई में उनका अपना जलवा जलाल है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रह लिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और ये 6 लोग जिस वक्त हम बात करने आ रहे थे उसी समय हमारे पास सूचना आई कि 6 लोग केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा कवच पा गए। 36 सीआईएसएफ के लोगों के साथ कल से घूमेंगे मुंबई महाराष्ट्र भर में। अशोक जी इनमें कौन ऐसा हो गया जो हाजी पीर की दरगाह के बाहर खड़ा है करा दे दाता के नाम? ऐसा कौन है जो हाजी पीर की दरगाह के बाहर भीख मांगने लगा? अशोक जी देखिए, मेरे कहने का सिर्फ एक मतलब है कि जो भी लोग गए हैं अपने मूल दल से टूटकर,
और उस दल को भरा बुला कर रहे हैं, भला बुरा, वो जाकर के मोहर तो लगवा लें जनता के वोटों से। भाई हम जो है टीएमसी के साथ थे, टीएमसी के नाम पे उनको वोट मिला है, उनको इंडिविजुअल निर्दल प्रत्याशी के तौर पर तो वोट मिला नहीं है। तो वो निर्दल जाकर के सांसद बन जाए और उसके बाद जिसको जहां चाहे वहां जाए, फिर गद्दार इसको नहीं कहा जाएगा, धोखा नहीं कहा जाएगा। लेकिन वो वोट लिए टीएमसी के नाम पर, वोट लिए ममता बनर्जी के नाम पर, यहाँ पर वोट लिए शिवसेना के नाम पर, और अपने जमीन को बेच दिया भाजपा के नाम पर। तो ये क्या ये उचित है? क्या ये सुचिता है? क्या ये लोकतंत्र का सम्मान है? मेरे कहने का यही मतलब है। बाकी पार्टी छोड़ने के बाद किसका भविष्य कितना सुनहरा हुआ वो अलग विषय है, उस पर मैं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कम से कम जनादेश का सम्मान करना चाहिए इस देश में। अगर ये पार्टी करती है, पार्टी की डिफरेंस, अगर ये पार्टी करती है, भगवान राम का हम सम्मान करते हैं, और एक तरफ बीजेपी नहीं बीजेपी बन गई है, भारतीय गजनवी पार्टी, नॉट भारतीय जनता पार्टी। जितने मंदिरों में गजनवी ने नहीं लूटा था भारत में, उससे ज्यादा लूट भाजपा ने मतलब मचा दिया। तो भाजपा आज बीजेपी नहीं बीजेपी बन गई है, भारतीय गजनवी पार्टी। तो ये पार्टी को बताना चाहिए ना कि ठीक है अशोक जी, मैं तब भी सलाह दूंगा। इस वक्त जैसे जब इम्तिहान होता है तो घर वाले कहते लला दाएं बाएं ना देखो, इम्तिहान फोकस करो, क्या पहले इम्तिहान निपटाओ। वैसे मैं कहूँगा ये वक्त थोड़ा कठिन है, पार्टी के कील कुंडी चेक करते रहो, क्या बाकी सब बाद में, गजनी और सब रात में सो, दरवाजा चेक करके 3 दफे बंद है कि नहीं तब सो। मौसम ठीक नहीं है अशोक जी, आप भी समझ रहे हो क्या, और कब किसकी अंतरात्मा जाग जाए। इंदिरा जी ऐसी अंतरात्मा जगाने का फार्मूला दे गई इस देश में, अंतरात्मा की आवाज पर, क्या कि सब मौज ले रहे हैं। क्यों बोले इंदिरा जी कह गई थी अंतरात्मा की आवाज पे वोट पड़ेगा। अशोक जी कहने से क्या होता कि लोकतंत्र गद्दारी फलाना ठिकाना, बोले इंदिरा जी ने भी तो कराई थी, और बड़ी नेता है, अब इंदिरा जी के खिलाफ तो नहीं बोल सकते आप। उनने पहली बार कहा था कहां से जीत के आए हो, इससे कोई मतलब नहीं, कोई बंधुआ थोड़ी ना हो, अंतरात्मा की आवाज पे वोट दो। और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट हार गया राष्ट्रपति चुनाव में। वहीं से तो बलिया एटा इटावा के सांसद विधायक भी सीख लिए हैं अशोक जी। अभी उनकी अंतरात्मा जागी नहीं, लेकिन क्या पता कल जाग जाए, तब क्या करोगे? अंतरात्मा को तो आप पकड़ नहीं लोगे। सनातन पाने पे दबाव डाल सकते हो, लेकिन उनकी अंतरात्मा पर थोड़ी दबाव डाल सकते हो। अंतरात्मा है अभी सो रही, फिर जग गई, और जग गई तब क्या होगा? इंदिरा जी बता ही चुकी है। उनकी अंतरात्मा सोती रहे, आप इसके लिए अनुष्ठान कराओ, क्योंकि उनकी अंतरात्मा जाग गई तो मामला टेढ़ा हो जाएगा भैया।